मैं नरेश सबलोक वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी में स्वागत करता हूं। सिस्टम के 6 पॉइंट का एक महत्वपूर्ण पॉइंट फॉलोअप के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए पहले हम देखते हैं कि ये 6 पॉइंट क्या हैं। ड्रीम्स एंड गोल्स, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्रपोजल, बी अ 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर। और उसके सब पॉइंट्स हैं एडिफिकेशन, काउंसलिंग, फॉलोअप, नो क्रॉस लाइनिंग, BBF, BSM बुक्स एंड फंक्शन एंड डुप्लीकेशन। याद रखिए, प्रपोजल डोंट साइन पीपल, फॉलोअप साइंस द पीपल। क्योंकि प्रपोजल प्रेजेंटेशन के टाइम पे डाउट्स क्लियर नहीं होते, पर फॉलोअप के टाइम पे हम डाउट्स ही क्लियर करते हैं। फॉलोअप का मेन उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव एंड इंटेलिजेंट डिसीजन लेने के लिए मदद करना। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स समझना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार है तो फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन मेक द लिस्ट। आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं, आप उनकी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, इनविटेशन देना सिखा सकते हैं। किसी भी मीटिंग के बाद 48 घंटे में फॉलोअप होना जरूरी है, नहीं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना जरूरी है। आप अपॉइंटमेंट प्रपोजल के बाद फिक्स कर सकते हैं या बाद में फोन पे भी फिक्स कर सकते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट फॉलोअप के लिए तैयार नहीं है या समय नहीं दे रहा है तो उसको आप कंपनी का प्रोफाइल दे सकते हैं। जब आप उनके घर पे आप विजिट करते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैं यहां से निकल रहा था, सोचा आपने। और अगर वो फॉलोअप के लिए तैयार हैं तो आप उनका फॉलोअप ले लीजिए। अगर फॉलोअप के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है तो फॉलोअप नहीं लेना है। फॉलोअप का एक ही लक्ष्य है कि उस व्यक्ति को हमको जोड़ना है और तब तक फॉलोअप करते रहना है जब तक वो जुड़ते नहीं। अगर वो इस बिजनेस में जुड़ने के लिए तैयार हैं तो उनसे ये पूछिए कि ये बिजनेस आप अपनी वाइफ के नाम से शुरू करना चाहते हैं या आपके नाम से। जिसके नाम से भी वो बिजनेस करना चाहते हैं उसका प्रोफाइल लिख के लेना जरूरी है। अगर वो जुड़ने के लिए तैयार हैं तो आप पैसा मांगने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि आप उनको कोई बढ़िया चीज दे रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उनसे पैसा मांगिए, क्योंकि आप उनको कुछ दे रहे हैं, ना कि आप उनसे कुछ ले रहे हैं। यह एक बढ़िया एटीट्यूड है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको फॉलोअप कब कब करना चाहिए। जब भी आप किसी को कॉन्टैक्ट टूल देते हैं तो आपको फॉलोअप उसके बाद लेना चाहिए। कोई भी प्रोस्पेक्ट या 1-to-1 प्रपोजल से निकलता है, मीटिंग अटेंड करता है, बिजनेस प्रपोजल अटेंड करता है, या कोई सेमिनार से निकलता है, या कोई प्रोग्राम या मीटिंग से बाहर आता है, तो आपको फॉलोअप लेना जरूरी है। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा है तो उसके बाद फॉलोअप भी लेना जरूरी है, क्योंकि आपको यह पता करना है कि उनको यह प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आप किसी को किसी मीटिंग, उसका भी फॉलोअप रखना जरूरी है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी एक्टिविटी करने के बाद फॉलोअप 48 घंटे में ही होना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा टाइम में होता है तो उसका फोकस चला जाता है और उनका थिंकिंग प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। अगर आपने किसी को कॉन्टैक्ट टूल दिया है तो आपको 48 घंटे में कॉन्टैक्ट टूल उनके घर से कलेक्ट करना ही है। उन्होंने सुना है या नहीं सुना, या उन्होंने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर आप 48 घंटे के बाद कलेक्ट करते हैं तो उनको लगता है कि आप इस बिजनेस में सीरियस नहीं हैं। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने कोई मीटिंग अटेंड की है तो 48 घंटे में आपको उनका फॉलोअप लेना ही है, नहीं तो वो सब भूल जाते हैं। तो आपको उनको सब बताने के लिए दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को बिजनेस प्रपोजल दिखाया और आपने उनका फॉलोअप 48 घंटे में नहीं किया तो उनको बिजनेस प्रपोजल दोबारा दिखाना पड़ेगा। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा है, हो सकता है उनका सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ना हो, आपका बिजनेस प्रपोजल भी समझना चाहते हो, इसलिए आपको फॉलोअप लेते रहना चाहिए। लोगों का निर्णय गलत नहीं होता, समय गलत होता है। इस बिजनेस में मैक्सिमम लोगों को यह अपॉर्चुनिटी दिखा के इस बिजनेस में जोड़ना, यह आपका काम है। यह तो था कि आपको फॉलोअप कब कब लेना है।
अगर आपका फॉलोअप का समय फिक्स होता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला तो ये कि जो समय आपने दिया है उसी समय में आपको वहां पे पहुंचना है, ना तो जल्दी और ना देर से। अगर आप जल्दी जाते हैं तो शायद वो कंफर्टेबल पोजीशन में ना हो आपसे मिलने के लिए। अगर आप देरी से जाते हैं तो वो समझ जाता है कि आप इस बिजनेस में सीरियस नहीं हैं। दूसरी बात, अगर आपकी अपलाइन फॉलोअप के समय में आपके साथ है तो कई चीजों पर ध्यान देना है, जैसे कि आपको नोट्स लेना जरूरी है और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी अपलाइन फॉलोअप कैसे लेती है, क्योंकि ये फॉलोअप बाद में आपको भी लेना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब आपकी अपलाइन फॉलोअप ले रही है तो आपको बिल्कुल बोलना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉलोअप सक्सेसफुल हो तो आपको आपकी अपलाइन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। इसके लिए आपको उनका एडिफिकेशन अच्छे से करना जरूरी है। फॉलोअप में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और उसका आपको आंसर देना ही है। पर याद रखिए, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान से सुनिए और आपको उनसे एक फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है जब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो। Never take their questions or objections as an attack. On the other side, it is an opportunity to build a huge business. याद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन या कोई ऑब्जेक्शन ऐसा आक्रमण नहीं है आपके ऊपर। आपको उन सब प्रश्नों को एक अपॉर्चुनिटी मानना है एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि कोई ऑब्जेक्शंस या कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो उसका आंसर कैसे करना है, हमको एक फार्मूला अपने दिमाग में याद रखना है। वो है फील, फेल्ट एंड फाउंड। इसका मतलब है कि जब आपको क्वेश्चन आता है तो आपको उससे ध्यान से सुनना है, उनसे प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के रखना है। चाहिए तो उनके क्वेश्चन को आप रिपीट भी कर सकते हैं। आप उनसे ये कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा लग रहा है, मुझको भी ऐसे ही लगा था जब मैं इस बिजनेस में आया था, लेकिन बाद में मुझे यह मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। आप उनसे यह बोल सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास समय हो तो आप जुड़ने के लिए तैयार हैं, और यह समय आपके पास कब होगा। चलिए हम देखते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितना समय देना पड़ता है, दिन में 2 घंटे या हफ्ते में 5 घंटे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा समय है इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एक शानदार भविष्य पाने के लिए हो सकता है कुछ चीजों को छोड़ के आपको इस बिजनेस को समय देना पड़ेगा, जैसे कि आपके नॉन प्रोडक्टिव टाइम को यदि इस बिजनेस को आप देंगे तो अच्छा खासा इनकम पा सकते हैं। नॉन प्रोडक्टिव टाइम क्या है? टीवी देखना, दोस्तों के साथ गपशप लगाना और भी बहुत कुछ। एक आशंका और हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस हो पाएगा। तो आप उनको ये बोल सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा लग रहा है, मुझको भी ऐसा ही लगा था जब मैं इस बिजनेस में आया था, पर बाद में जब इस बिजनेस को किया मैंने तो मुझे मालूम पड़ा कि कई लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, काम भी करने के लिए तैयार हैं, और तो और ऐसे कई सक्सेसफुल लोग मेरे साथ हैं जो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं। वही आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आपके साथ मैं हूं और आपका स्पॉन्सर आपके साथ है और ये कंपनी भी आपके साथ है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या मेरे साथ कुछ लोग जुड़ने के लिए तैयार होंगे? आप उसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, अगर आप श्योर हैं कि कुछ लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं तो क्यों ना आप शुरुआत कर दीजिए। आप अब उनको ये दिखाएंगे कि इस बिजनेस में कितनी आसानी से लोग जुड़ जाते हैं और कितनी आसानी से एक बड़ी रकम कमा सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं जुड़ूंगा कैसे? यही तो एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको इस बिजनेस के साथ जुड़ना है। आपको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा था तो मुझको भी ऐसे लग रहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं जब जुड़ गया आज मैं अच्छा खासा पैसा इस बिजनेस में कमा रहा हूं। और कब तक हम ये सोचेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है? ये बहुत सही अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जल्दी से आप इसमें आ जाइए और इसमें काम करके आप कई लाखों रुपए कमा सकते हैं।
सबसे बढ़िया पार्ट इस बिजनेस का यह है कि आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप और ये कंपनी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। कुछ लोग आपसे ये भी बोल सकते हैं, मुझे लोगों से बात करनी नहीं। एकमात्र बिजनेस है जिसमें आप अपने एक्सक्यूज भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके कुछ पहचान के लोग तो ऐसे होंगे जो बोलना जानते हैं और जो अच्छे से बोल सकते हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर दीजिए तो आपका बिजनेस तो बढ़ने ही लगेगा। और उसके बाद आप जैसे जैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, तरफ से आपको टाइम टू टाइम रिकमेंडेड सीडीज बताई जाती हैं, वो आपको रेगुलरली सुननी है और रिकमेंडेड बुक्स आपको हमेशा पढ़ते रहना है। जितनी भी मीटिंग्स, सेमिनार्स या प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब अटेंड करने हैं। इससे आपका नॉलेज लेवल बढ़ता है और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको आसानी होती है। आपको ध्यान रहे कि आप लोगों के बिजनेस में हैं, इसलिए आपको हमेशा हंसमुख रहना है। हमेशा आपका नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। आपको किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है। रिमेंबर, आर्गुमेंट्स कैन विन बट यू विल लूज द पर्सन फॉर एवर। आप विवाद जीत सकते हैं पर उस व्यक्ति को आप सदा के लिए खो देते हैं। याद रहे कि आप एक बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं। आपका गोल केवल यह नहीं है कि लोगों को भर्ती करें या स्पॉन्सर करके छोड़ दें। आपको एक बड़ा नेटवर्क उनके थ्रू बनाना है। इसलिए जिसको भी आप फॉलो अप कर रहे हैं, वह व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े, पर आपको दो काम करने ही हैं। पहला कि अगर वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है और आप उनको उनके घर में बैठ के सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मत कीजिए। उनके क्वेश्चन आते रहेंगे, आप उनका जवाब देते रहेंगे। आसान तरीका यह है कि नेक्स्ट मीटिंग उनको प्रमोट कर दीजिए, को इंफॉर्मेशन मिल जाए और उनको निर्णय करने में आसानी हो। दूसरा स्टेप ऐसा हो सकता है कि आप उनके साथ बैठ के उनके दोस्त या उनकी फैमिली के कुछ लोगों के नाम लिख दीजिए। लिस्ट बनने के बाद और उसका फेयर क्वालिफिकेशन करने के बाद और 2 मीटिंग फिक्स करने के बाद उनको यह बताइए कि मीटिंग कैसे की जाती है और उसमें आपका एडिफिकेशन कैसे करना है। उनको इनविटेशन कैसे करना है ये भी बताइए और इन 2 मीटिंग के माध्यम से उनके नीचे 2 लोग जल्दी से स्पॉन्सर कर दीजिए, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वो बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। इन सब बातों से आपको एक बात पक्की समझ में आई होगी कि टाइमली फॉलोअप के बाद ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको नो बोलता है तो उसका मतलब है नेक्स्ट वन। आपके सपने बड़े हैं और ये सपने हमेशा आपकी आंखों के सामने रहने चाहिए, ना कि किसी के बैक पॉकेट में। इसलिए शो द प्रपोजल एंड कीप डूइंग द फॉलो अप।